So, hello my dear, how are you all? I hope you all are fine. I welcome all of you on the official YouTube channel of Exam View. Myself Shasta. So guys, exam nazdeek aa rahe hain and you have to focus on your preparation because you all know that it is high time and you have to utilize it my dear. And if you are searching for the best platform on YouTube that will prepare you for all kinds of HP exams, then you are in the right place. Please visit our channel playlist. Hope you will be benefited. So today we'll discussing the question paper, the previous year question paper of Forest Guard. So, without any further delay, let's get started. So, my dear, let me tell you one thing कि फॉरेस्ट गार्ड का जो क्वेश्चन पेपर है इसमें ये 2019 का क्वेश्चन पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. सो मैक्सिमम आप मान के चलो 10 से 12 क्वेश्चंस आपको इंग्लिश पोर्शन के आते हैं. ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन आपको आते हैं इंग्लिश पोर्शन के. एंड इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस द सिलेबस ऑफ फॉरेस्ट गार्ड, सो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अगर आप चाहते हैं कि मैं डिस्कस करूँ सिलेबस फॉरेस्ट गार्ड का तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें. ओके, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. सो क्वेश्चन नंबर 1, द एंटोनिम ऑफ बोल्ड इज. द एंटोनिम ऑफ बोल्ड इज. बोल्ड क्या होता है? कोई बता सकता है मुझे बोल्ड क्या होता है? यस, बोल्ड इज ब्रेव. ओके, you have given 4 alternatives. Out of these 4 alternatives you have to choose the appropriate one. ठीक है, आइडल, चीप, फुलिश, टिमिड. सो जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर क्या होगा. यस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, टिमिड. टिमिड क्यों होगा? बोल्ड क्या होता है? ब्रेव. ब्रेव मीन्स बहादुर. ठीक है, आपसे एंटोनिम पूछा है. एंटोनिम किससे बना? मैंने आपको पहले बताया, एंटी वर्ड से बना हुआ है. ठीक है, एंटोनिम किससे बना हुआ है? एक एंटी वर्ड से बना हुआ. और इस एंटी का मतलब क्या होता है? खिलाफ. एंटी का मतलब क्या होता है? खिलाफ. गॉट इट. सो आइडल क्या होता है? आइडल होता है लेजी. ठीक है, चीप क्या होता है? जो होता है सस्ता. ठीक है, फुलिश क्या होता है? मूर्ख, आपको पता है. टिमिड होता है डरपोक, कावर्ड, जिसको हम बोलते हैं कावर्ड. ये भी आ सकता है, कावर्ड भी आप पूछ लेते हैं आपसे. ठीक है, COWARD, कावर्ड. ओके, सो ये वर्ड भी आपसे पूछा जाता है. तो ब्रेव क्या हुआ? बहादुर. तो बहादुर का क्या होगा? कावर्ड, डरपोक, टिमिड. सो राइट एंटोनिम ऑफ दिस क्वेश्चन इज टिमिड. ठीक है, बोल्ड का क्या होगा? टिमिड होगा. ओके, अगर आपको नहीं पता लगता है तो लेट मी टेल यू वन थिंग. इफ यू डजंट नो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का, नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बट एनी क्वेश्चन, ठीक है, तो आपने क्या करना है? आउट ऑफ दीज 4 ऑल्टरनेटिव्स यू हैव टू रिलेट दीज 4 ऑल्टरनेटिव्स विद द अदर थिंग. आपको किसी और चीज़ के साथ इनको रिलेट करना है. ठीक है, फिर आपको जो है वो राइट आंसर पता लग जाएगा. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिनोनिम ऑफ इविल. इविल का सिनोनिम बताइए मुझे जल्दी से. सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सिनोनिम मीन्स सेम. ठीक है, एस से सिनोनिम याद रखो, एस से ही सेम याद रखो. ओके, तो गुड, अगली, बैड, स्मार्ट, इसका सिनोनिम क्या होगा? जल्दी बताइए. इविल क्या होता है? बुरा. इविल होता है बुरा. ठीक है, अगली क्या होता है? बदसूरत. अगली का ऑपोजिट क्या होता है? ब्यूटीफुल. बैड क्या होता है? बुरा. स्मार्ट क्या होता है? जिसके अच्छी, गुड लुकिंग, हैंडसम या कुछ भी है ना. तो देखो, इविल क्या हुआ? बुरा. तो बुरा यहाँ पे और कहाँ पे? जल्दी बताइए. ABCD, गुड, अगली, बैड, स्मार्ट. यस, किस में हुआ? बैड में हुआ. बैड भी क्या होता है? बुरा होता है. तो राइट सिनोनिम ऑफ इविल इज बैड. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, फाइंड द एडवर्ब इन द स्टोरी इज वेल रिटन. ये आपको लाइन दी है, द स्टोरी इज वेल रिटन. यहाँ पे आपको एडवर्ब बताना है. सबसे पहले एडवर्ब होता क्या है? एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब जो है वो चीज़ होती है जो कि मॉडिफाई और क्वालिफाई करती है किसी एडजेक्टिव को, वर्ब को. ठीक है, अगर आपको एडवर्ब का याद ना रहे तो एडवर्ब है ना, वर्ब को मॉडिफाई करेगी. इस एड को आपने ऐड याद रखना है, इससे ऐड याद रखना है. ठीक है, ऐड का मतलब क्या होता है? ऐड करना, मॉडिफाई करना. ठीक है, तो ऐड वर्ब. ओके, सो एडवर्ब जो है वो क्या करता है? मॉडिफाई और क्वालिफाई एन एडजेक्टिव वर्ब. ठीक है, सो इसमें द स्टोरी इज वेल रिटन, तो जो द है वो आपको पता आर्टिकल है. स्टोरी आपको पता एक तरीके से नाउन में आ जाएगा. इज आपका हेल्पिंग वर्ब है. ठीक है, और जो रिटन है, रिटन क्या आपका? वर्ब है सिंपली. ठीक है, समझ गए? ये आर्टिकल है, ये नाउन है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सिंपल वर्ब है. और ये जो वेल है, वेल क्या है?
एडवर्ब है। वेल क्या है? एडवर्ब है। राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज वेल, क्योंकि रिटर्न आपको पता है क्या है, द भी आपको पता है, इस भी पता है, तो राइट आंसर क्या है? वेल। वेल क्या है? क्योंकि जो रिटर्न वर्ब है ना, हमने क्या पढ़ा, एडवर्ब क्या करता है? मॉडिफाई करता है वर्ब को। एडवर्ब मॉडिफाइज द वर्ब, ठीक है, तो एड वर्ब, ठीक है, एड वर्ब। सो ये वर्ब क्या है यहाँ पे? रिटर्न है। वर्ब यहाँ पे क्या है? रिटर्न। रिटर्न को मॉडिफाई कौन कर रहा है? वेल, कि लिखा है, लेकिन कैसे लिखा है? वेल रिटन, ठीक है। इसका मतलब है कि कुछ चीज जो है, इट शोज मैनर इन विच समथिंग इज रिटन, किसी चीज, किसी मैनर में कोई एक चीज लिखी गई है, समथिंग, ठीक है। तो इससे क्या पता लग रहा है आपको कि ये क्या है? एडवर्ब है, वेल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ, चेंज द जेंडर ऑफ कोल्ट। कोल्ट का जेंडर आपने चेंज करना है। कोल्ट होता है यंग वन, मेल हॉर्स, ठीक है, यंग मेल हॉर्स आप बोल सकते हैं जिसको, यंग मेल हॉर्स, ठीक है। तो इसका क्या होगा? यंग फीमेल हॉर्स, ठीक है। तो यंग फीमेल हॉर्स को क्या बोलते हैं? सबसे पहले 4 ऑप्शंस दिए हैं, डो, सो, बी, फिले। सो डो क्या होता है? डो तो आपको पता है हिरनी होती है, ठीक है, और डो का जेंडर होता है बक, BUCK, BUCK जो है वो इसका जेंडर होता है, ठीक है। सो क्या होता है? सो बोर, ठीक है, सो होता है फीमेल पिग, और इसका जेंडर होता है BOAR, बोर, ठीक है। बी आपको पता है क्या होती है? मक्खी, है ना। तो फिली बचा कौन? फिली। जेंडर, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, यू हैव टू लर्न देम, ठीक है। तुम्हें इनको घोल के ही पी लेना है जेंडर को, बिकॉज जेंडर जो है उनको पहचानने का कोई तरीका नहीं है। जेंडर, यंग वन, ये तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। ओके, सो फिली, ठीक है, इसका कोल्ड का क्या होगा? फिली। वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई सॉ अ डैश ऑफ लायन इन द फॉरेस्ट। अब ग्रुप, यहाँ पे आपको कलेक्टिव नाउन भरना है, ठीक है, कलेक्टिव नाउन, यू हैव टू फिल द कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन आपको पता है ना, किसी ग्रुप में कोई चीज़, जैसे कि पीपल का ग्रुप होगा उसको क्या बोलते हैं? क्राउड बोलते हैं। ग्रुप तो आपको पता है किसी का भी हो सकता है। अब हर्ड, यहाँ पे कौन सी स्पेलिंग लिखी है? HEARD। ये जो HEARD है ये हर्ड है, सुनना, इसका मतलब होता है सुनना, ठीक है, किसी चीज़ को सुनना, ठीक है। और एक होता है HERD। HERD आपको पता है क्या होता है? HERD, यस, HERD होता है वो कैटल का जो हर्ड होता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ कैटल इज नोन एज हर्ड। फ्लॉक, फ्लॉक आपको पता है शीप का होता है, शीप, SHEEP, शीप, ठीक है। तो यहाँ पे बचा कौन? प्राइड। लाइन, लाइन से याद रखना आपने कि लाइन की जो होती है बहुत ज़्यादा इज्जत होती है, प्रेस्टीज, प्राइड, ठीक है, तो प्राइड। ओके, ये भी आपको याद ही करने पड़ेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेस देन इन द सेंटेंस, ही डिड नथिंग एल्स देन वीप। यहाँ पे THAN होना था, ठीक है। सो ही डिड नथिंग एल्स देन वीप, बट, देन, एंड, ओनली। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा? यस, बट। इट इज रिप्लेस्ड बाय बट, कि ही डिड नथिंग एल्स बट वीप, वो कुछ भी नहीं करता लेकिन सिर्फ रोता ही है, ठीक है। आपको पता है ना वीप क्या होता है? रोना। और जो क्राई होता है वो होता है चीखना, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट? Which of the following sentence is correct? The kettles are grazing, the kettles is grazing, the kettle are grazing, the kettle is grazing. कौन सा होगा सही? Yes, मैंने आपको पीछे ही बताया कैटल के ग्रुप को हर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो कैटल जो है वो उसमें सभी आ जाएंगे, काउज वगैरह, है ना, काउज, बुल्स, सब आ जाएंगे उसमें। तो एक कलेक्टिव नाउन है, ठीक है, कलेक्टिवली सबकी बात की गई है। कैटल में सारा ग्रुप आएगा, तो यस, सी इज द करेक्ट आंसर। द कैटल आर ग्रेजिंग, द कैटल आर ग्रेजिंग, क्योंकि कैटल जो है वो सिंगुलर में भी सेम रहता है और प्लूरल में भी सेम रहता है, ठीक है। सिंगुलर में भी कैटल का कैटल ही होता है और प्लूरल में भी वो वही रहता है, एज इट इज कैटल ही रहता है। गॉट इट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नरेशन इज करेक्ट? ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड, ही सेज आई एम वर्किंग हार्ड। अब आपने नरेशन चूज करनी, कैसे? ही सेज को रहने दो अभी, ये देखो आई एम वर्किंग हार्ड, आई एम वर्किंग हार्ड किस में है? ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में दिया है, ठीक है। और नरेशन में यू ऑल नो दैट जब हम यस डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में जब जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में चेंज होता है? यस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर लग जाता है। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखो, ही सेज दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड,
देखो यहाँ पे कहाँ है वो, ही वॉज, यस बी इज द राइट आंसर, ही सेज दैट ही वॉज, क्योंकि ही सेज दैट आई एम वर्किंग हार्ड, ठीक है। अब मैंने ये बात किसी और को बतानी है तो मैं ही यूज़ करूँगी, ठीक है, आई नहीं यूज़ करूँगी, ओके। ही वॉज वर्किंग हार्ड, वॉज इसीलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में था आई एम, ठीक है, और अब जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस में जाता है तो वॉज वर्ड लग जाता है अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लग गया, ही सेज दैट ही वॉज वर्किंग हार्ड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेक्टिव ऑफ प्ले इज, प्ले का एडजेक्टिव बताना है आपने, एडजेक्टिव, ठीक है। प्लेइंग, प्लेफुल, प्लेड, प्ले। यस, द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, जल्दी बताइए, बहुत स्लो रिप्लाई करते हैं आप लोग। यस बी, प्लेफुल, इसका राइट आंसर प्लेफुल क्यों है, क्योंकि ये बता रहा है किसी की विशेषता, विशेषता में क्या आता है, एडजेक्टिव, विशेषता में क्या आता है, एडजेक्टिव की बात होती है, क्योंकि एडजेक्टिव क्या बताता है, क्वालिटी, ठीक है, विशेषता, किसी एक पर्टिकुलर थिंग की एक कोई बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्वालिटी, विशेषता, ठीक है, उसको बताता है। सो मैं अगर बोलूँ कि ही वॉज इन अ प्लेफुल मूड, ही वॉज इन अ प्लेफुल मूड, तो उसका मूड कैसा है, प्लेफुल, ठीक है, उसका मूड क्या है, प्लेफुल, तो इससे पता लग रहा है ये उसकी विशेषता है उसके मूड की, ठीक है, समझ गए, गॉट इट। सो लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब करेक्टली स्पेल्ड वर्ड आपने बताना है, यहाँ पे आपको 4 लिखे हुए हैं ऑल्टरनेटिव्स, यू हैव टू चूज द राइट वन। जल्दी बताइए कौन सा राइट होगा, जल्दी जल्दी, मुझे पता है आप लोगों के फ़ोन में जो है वो ऑटो करेक्ट होता है, अगर आप गलत भी लिख रहे होंगे देन इट विल बी ऑटोमेटिकली करेक्टेड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, बी क्या है, ठीक है। अब एक बात सुनो, कुछ लोग इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं बुके, बुके, ठीक है, तो बुके जो होता है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में होता है, ठीक है, बुकेट नहीं बोलते हैं इसको, बुके बोलते हैं, ठीक है, बुके जो है वो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में होता है, ठीक है, और इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखा जाए तो इसको बुके बोलते हैं, बुके, ठीक है, इंडियन इंग्लिश में बोके बोलेंगे, ठीक है, और जो आपकी ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन होगी उसमें बोलेंगे बुके, ठीक है। ये आपने याद रखनी है चीज़ें, आप प्रोनाउंसिएट जैसे भी करो बट माइंड करो कि वो या तो ब्रिटिश में हो या अमेरिकन में हो या इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में हो। मेनली हम जो इंडियंस हैं हम इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब भी आप गूगल ट्रांसलेट में जाते हैं कुछ भी तो वहाँ पे इंग्लिश इंडिया लिखा आता है, ठीक है, क्योंकि वो इंडियन इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होती है, ओके, गॉट इट। सो आप इसको बुके ही बोलिए ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन में या इंडियन प्रोनाउंसिएशन में बुके बोले, इट्स करेक्ट, ओके। सो बस इतना ही था आज के लिए, और एक खास बात सुन लो, इफ़ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम लाइक फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, पटवारी, पुलिस कांस्टेबल, सो दे कैन ज्वाइन अ डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप, लिंक इज प्रोवाइड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और मैं फिर से बोल रही हूँ, जिन लोगों के वीक हैं आर्टिकल और प्रेपोजिशन बेसिक्स वीक हैं वो प्लीज़ अपने बेसिक्स ठीक करें। मैंने ऑलरेडी प्रेपोजिशन पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पे वीडियो बना दी है, कल आई विल ट्राई कि पार्ट 3 भी आ जाए प्रेपोजिशंस का, ठीक है। तो आपने जो है वो ढंग से जो है वो करने हैं, आर्टिकल प्रेपोजिशन अपना बेस क्लियर करना है, देन यू आर एबल टू, yes, then you are able to choose the right answer of the question, ठीक है। तो आप अगर चाहते हैं कि मैं सिलेबस पे वीडियो बनाऊं देन आई विल मेक द वीडियो ऑन द सिलेबस, ठीक है। आप बस मुझे बता दीजिए, और प्रैक्टिस वीडियोस जो है वो देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रेपोजिशन आर्टिकल्स की प्लेलिस्ट बनाई होगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, और मैं लिंक जो है प्लेलिस्ट का वो शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ जिनके बेसिक्स वीक हैं वो लोग जो है पहले बेसिक्स को क्लियर करें, ठीक है, उसके बाद जो है आपको समझ आएगा कि कोई भी चीज़ ऐसे क्यों हो रही है, ओके, रीज़न, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, इट्स इनफ फॉर टुडे, टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल।